हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर शालू क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर शालू वशिष्ठ। और आज हम बात करने वाले हैं बेटा कि चॉइस फिलिंग कैसे करें। देखो बेटा, हमने काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बात कर दी है कि काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगा। तो काउंसलिंग प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है चॉइस फिलिंग, कि अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को कैसे बनाएं और चॉइस फिलिंग कैसे करें। तो इस वीडियो को बेटा एंड तक देखना, क्योंकि मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ और वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है चॉइस फिलिंग करने में। अगर आपने वो गलती कर ली तो आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा और अच्छे कॉलेज से आप हाथ धो बैठोगे। सबसे पहले तो बेटा, बहुत सारे लोग या बहुत सारे यूट्यूबर ये बोल रहे हैं कि चॉइस फिलिंग करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि जिस कॉलेज में आपको लगता है कि सीट मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, जैसे कि मान लीजिए आपके मार्क्स हैं 585 और आपको लगता है कि ये वाले जो कॉलेजेस हैं, एम्स में तो मुझे सीट मिलेगी नहीं या कुछ भी मौलाना आज़ाद में मुझे सीट मिलेगी नहीं, तो आप क्या करते हो, उन कॉलेज को या तो ड्रॉप कर देते हो या प्रेफरेंस लिस्ट में पीछे रख देते हो। ठीक है, तो उनको ये बोला जाता है कि बेटा अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई दिल्ली कोटे का से मिल रहा है या कहीं से अगर आपको लग रहा है कि वहाँ वो कॉलेज आपको मिल जाएगा, तो आप उसको फर्स्ट नंबर पे रख दें। बच्चों, ये गलती कभी मत करना। ये काम आपका नहीं है बेटा, ये काम आपका नहीं है डिसाइड करना कि आपको ये कॉलेज मिलेगा। लास्ट ईयर की कट ऑफ पे पूरा डेटा नहीं घूमेगा, ठीक है। तो ये काम आपका नहीं है कि आप डिसाइड करोगे कि मुझे ये कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपकी नज़र में जो अच्छा कॉलेज है, अगर एम्स दिल्ली अच्छा है, वो नंबर 1 पे होना चाहिए, तो नंबर 1 पे रखो उसको, ठीक है। नंबर 2 पे अगर आपको MAMC लगता है तो उसको नंबर 2 पे रखो। तो जो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे हो बेटा, वो कॉलेज की रैंकिंग के अकॉर्डिंग बनाओ, ना कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग पे बनाओ कि कॉलेज की रैंकिंग क्या है। देखो बेटा, मैं आपको बताती हूँ सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। मान लीजिए आपने प्रेफरेंस लिस्ट बना ली, ठीक है। आपने जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है वो कॉलेज के रैंकिंग के अकॉर्डिंग बनाई है। जो कॉलेज अच्छा है उसको ऊपर रखा है, जो कॉलेज उससे थोड़ा सा कम है उसको नीचे, उसके अकॉर्डिंगली आपने प्रेफरेंस लिस्ट बना ली है बेटा। अब क्या होता है बेटा, जो सॉफ्टवेयर होता है MCC का, वो क्या करेगा, वो आपकी रैंक है, आपकी रैंक सपोज करो 1000 है, तो वो 1000 रैंक के अकॉर्डिंग सबसे पहले देखेगा नंबर 1 पे कौन सा कॉलेज आपने रखा है। अगर आपको उसमें सीट मिल सकती होगी तो वो अलॉट कर देगा, नहीं तो नंबर 2 पे जाएगा, नंबर 3 पे जाएगा। ऐसा मत सोचना बच्चों कि जो 1001 रैंक वाला है उसको वो कॉलेज मिल जाएगा, इसलिए मैं उसको, जो मेरा कॉलेज है उसको ऊपर रख दूँ। ऐसा नहीं होता। जब तक आपकी प्रेफरेंस लिस्ट वो MCC का सॉफ्टवेयर पूरी नहीं देख लेगा, अगर आपने 40 या 50 प्रेफरेंस अपनी चॉइसेस रखी है, अब वो क्या करेगा, जब तक वो 50 चॉइसेस को नहीं देख लेगा, वो नेक्स्ट रैंक पे जाएगा ही नहीं बेटा, ठीक है। मान लीजिए आपको 10वें 50 या आपको 50th नंबर वाला ही कॉलेज मिल गया, ठीक है। उसने 49 तक सर्च किया, 49 तक आपको नहीं मिल रहा है, तो 50th नंबर वाला कॉलेज आपको मिल गया, तो वो आपको उसको अलॉट कर देगा। फिर 50 से नीचे आपने जो भी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है वो उस पर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये काम सॉफ्टवेयर का है, उसको करने दो। आप चॉइस फिलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरो बेटा। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप चूज़ करके कॉलेज भर सकते हो, लेकिन अगर आपके मार्क्स थोड़े से भी कम है तो जितने भी कॉलेज आते हैं वो सारे के सारे चॉइस फिलिंग में भर दो, बट आपको उनकी रैंकिंग पता होनी चाहिए। ऐसा हो सकता है बेटा कि अच्छा, आपको सोच रहे हो कि आपको 50th नंबर वाला कॉलेज मिलेगा, लेकिन 46 नंबर वाला जो कॉलेज है जिसकी रैंकिंग 46 है उसमें कोई सीट खाली है, और जब सॉफ्टवेयर ने देखा तो उसको 46 नंबर पे उसको वो सीट मिल गई, तो वो आपको अलॉट कर देगा। तो ये काम सॉफ्टवेयर को करने दो बेटा। आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट अपने रैंक के हिसाब से नहीं, कॉलेज के रैंक के हिसाब से बनाओ, ठीक है बेटा। ये तो हुई नंबर 1 बात। अब क्या होगा बेटा, मान लो आपने अपने जो कॉलेज की, अब आपने जो अपना कॉलेज है, भाई आपको लग रहा है 50 नंबर वाला मेरा कॉलेज की फर्स्ट लिस्ट है, तो आपने फर्स्ट पे उसको 50 नंबर वाले कॉलेज को पहले पे नंबर पे रख दिया। अब जब सॉफ्टवेयर 50th नंबर पे आएगा तो उसको देखेगा आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग ये मिल रहा है, अलॉट कर देगा, वो नीचे जाएगा ही नहीं। तो इससे आप एक अच्छा कॉलेज मिस कर सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए आपको कॉलेज मिल गया 50th नंबर वाला, अब आपने उसको एडमिशन प्रोसेस पूरा कर लिया, डॉक्यूमेंट वगैरह आपने इसको डिपॉजिट करा दिए। अब आप क्या किस पे जाओगे, अपग्रेडेशन पे, ठीक है। तो आपको अपग्रेड करना है। तो जब आप अपग्रेडेशन पे जाओगे बेटा, तो अपग्रेडेशन पे आप कोई नई लिस्ट नहीं बना सकते हो। अपग्रेडेशन का मतलब क्या है कि जो 50th नंबर का आपका कॉलेज था उससे ऊपर 49 कॉलेज में अगर किसी में भी, उसके ऊपर जो बेस्ट कॉलेज आपने भरे हैं, अगर किसी में भी सीट खाली है तो वो आपको अलॉट कर दी जाएगी। MCC का सॉफ्टवेयर दोबारा से नंबर 1 से चालू करेगा और देखेगा कि 50 जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है
उससे ऊपर जो कॉलेजेस हैं अगर उसके अंदर सीट खाली है तो वो आपको अलॉट कर दी जाएगी और आपका अपग्रेडेशन हो जाएगा, क्योंकि ये ऑल डिपेंड करता है कि किस बच्चे ने सीट ली है, किस बच्चे ने सीट नहीं ली है। तो ये काम सॉफ्टवेयर को करने दो। समझ आया बच्चों कि 50th नंबर का भरा है और आपको 39 वाले कॉलेज के अंदर सीट खाली है, तो सॉफ्टवेयर आपको 39 नंबर का कॉलेज अलॉट कर देगा। और मान लीजिए आपने जो 50 नंबर वाला कॉलेज है वही पहले नंबर पे रख दिया, तो क्या अपग्रेड करोगे? अपग्रेडेशन का ऑप्शन तो आप पे लागू ही नहीं होगा, वैलिड ही नहीं होगा। 50th के ऊपर तो आपने कुछ लिखा ही नहीं है, तो क्या अपग्रेड करेगा सॉफ्टवेयर? उसके ऊपर देखेगा कुछ है ही नहीं, तो वैसे ही नील हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। अपग्रेडेशन में आप नई चॉइस लिस्ट नहीं बनाओगे। अपग्रेडेशन का मतलब है जो आपने 50th नंबर पे कॉलेज भरा है उससे ऊपर जो 49 नंबर के कॉलेज है, तो वो आपका वहीं पे जो सॉफ्टवेयर है आपका उन्हीं कॉलेजेस को देखेगा। अब बेटा अब मैं आपको एक सजेशन देती हूँ कि लिस्ट कैसे बनाई जाए। बेटा देखो बेटा, MBBS BDS दोनों होते हैं, तो बेशक आपके नंबर कम है, बेशक आपके मार्क्स कम है, लेकिन सबसे पहले सारे गवर्नमेंट MBBS कॉलेजेस की लिस्ट बनाओ, ठीक है, रैंकिंग के अकॉर्डिंग। उसके बाद गवर्नमेंट BDS कॉलेजेस की लिस्ट बनाओ, उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बनाओ, फिर प्राइवेट कॉलेजेस की बनाओ। सारे कॉलेज फिल कर दो, लेकिन जो रैंकिंग होनी चाहिए वो इस तरीके से होनी चाहिए। पहले गवर्नमेंट MBBS, गवर्नमेंट BDS, प्राइवेट MBBS, प्राइवेट BDS, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, इस तरीके से आपको रैंकिंग करनी है, ताकि काउंसलिंग के अंदर कहीं पर भी अगर चांसेस है कि आपको अच्छे मार्क्स, आपके कम मार्क्स होते हुए भी आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है, तो वो मिल सकता है बेटा अगर आपने चॉइस फिलिंग अच्छे से की तो, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग आपको अच्छे से करनी है, सारे ही के सारे कॉलेजेस डाल दो। मैं तो कहती हूँ सारे बच्चे सारे के सारे कॉलेजेस डाल दो, क्योंकि जब ऑप्शन दे रखा है और आप डाल सकते हो तो अपनी रैंकिंग के अकॉर्डिंग डाल दो। अच्छी रैंक है तो ऊपर वाला कॉलेज मिलेगा, थोड़ी कम रैंक है नीचे वाला मिलेगा, लेकिन चांसेस तो है कि ऊपर वाले कॉलेजेस में भी अगर किसी ने सीट छोड़ दी है कैटेगरी वाइज भी कांट से, हम पीछे की कट ऑफ को लेके कुछ प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि उसमें 527 गई थी तो इस बार इतनी ही जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। हो सकता है पिछली बार 527 नंबर वाले को 60th नंबर का कॉलेज मिला हो, लेकिन इस बार आपके 527 आपको 50th नंबर का मिल जाए, कुछ भी पॉसिबल है। इसलिए प्रेफरेंस लिस्ट बहुत ही ध्यान से बनाओ। तो ये वीडियो पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि पेरेंट्स अपने बच्चों को हेल्प कर सके। और इसके लिए बेटा आपको कॉलेज की रैंकिंग, कॉलेज का नाम सब पता होना चाहिए। तो आप अपनी रिसर्च करो कॉलेज की रैंकिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि कॉलेज की रैंकिंग कौन सी है, कौन सा कॉलेज कहाँ है। हाँ, एक बात को और ध्यान रख सकते हो बेटा प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में। मान लो कि आप लोग साउथ में पढ़ रहे हो, साउथ के स्टूडेंट हो, और अच्छा कॉलेज की जो रैंकिंग है नॉर्थ वाले की ऊपर है और साउथ वाले की थोड़ी नीचे है, लेकिन आपको नॉर्थ में मूव नहीं करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप अपना कॉलेज ऊपर रख दोगे, जो साउथ का कॉलेज है आप उसको ऊपर रख दोगे, क्योंकि आपको नॉर्थ में मूव नहीं करना है। तो ये आप एक क्राइटेरिया ले सकते हो। दूसरा क्राइटेरिया आप ले सकते हो सर्विस बॉन्ड का, ठीक है। MCC की वेबसाइट पे बेटा इंस्टीट्यूशन नाम से PDF है, उसको आप देख लो। उसके अंदर हर एक कॉलेजेस का, हर एक स्टेट का सर्विस बॉन्ड लिखा हुआ है, किसी में कितना है। जैसे कि हरियाणा में 7 साल का सर्विस बॉन्ड है, तो जनरली बच्चे अवॉइड करते हैं जब ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करते हैं, अदरवाइज उनको MBBS के बाद 7 ईयर की सर्विस देनी पड़ती है। तो इट कम्प्लीटली योर चॉइस। तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है रैंक, ठीक है। नंबर 1 रैंक वाला कॉलेज नंबर 1 ही पे ही रहेगा, आपको अपनी रैंक तैयार नहीं करनी है, ठीक है। जो रैंक है दी हुई है कॉलेज की उसके अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करनी है। गवर्नमेंट कॉलेजेस को ऊपर रखना है और डीम्ड और प्राइवेट को नीचे रखना है। पहले गवर्नमेंट MBBS, देन गवर्नमेंट BDS, देन डीम्ड, देन प्राइवेट, ओके। डीम्ड और प्राइवेट आपको फीस के अकॉर्डिंग भरने हैं। जिसकी फीस कम है उसको आप ऊपर रखेंगे और जिसकी फीस ज़्यादा है उनको आप नीचे रखेंगे। इस तरीके से प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करनी है। और 2 क्राइटेरिया आप ध्यान रख सकते हो, कहाँ से आप बिलोंग करते हो और सर्विस बॉन्ड कितना है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो। तो इन चीज़ों का बेटा ध्यान रखते हुए चॉइस फिलिंग की प्रेफरेंस लिस्ट आप तैयार करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और इस स्टेप पे बहुत सारी काउंसलिंग मेजरली डिपेंड करती है। तो थैंक यू बच्चों। अब हम नेक्स्ट मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए बेटा, ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ मैं आपको पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस गाइड करने वाली हूँ। तो थैंक यू बच्चों एंड ऑल द बेस्ट कि आपको आपका डिज़ायर्ड कॉलेज मिले और आप बहुत अच्छे से प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।